अक्सर सुना होगा रोल ओवर वीक में बेचो और निकल जाओ। लेकिन क्या ये बात सच भी है या बस एक सुनी सुनाई बात है? चलिए आज इसी को परखते हैं। तो सवाल ये है कि क्या रोल ओवर हफ्ते में स्टॉक्स वाकई गिरते हैं? ये ख्याल तो बहुत आम है, लेकिन असल में नंबर्स क्या कहते हैं? डेटा इस बारे में क्या बताता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस बात से। और देखें, यही तो मजे की बात है। केएसई स्टॉक्स के मुताबिक पिछले 5 साल का डेटा उठाकर देखें तो कहानी बिल्कुल उल्ट नजर आती है। हकीकत इस आम ख्याल से एकदम मुख्तलिफ है। तो इस पूरी बहस में खोता लगाने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर ये रोल ओवर हफ्ता है क्या चीज़। देखें, इसको आसान लफ्जों में समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट महीने के आखिर में आने वाला एक खास वक्त होता है। ट्रेडर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो अपनी खत्म होने वाली फ्यूचर्स पोजीशंस बंद कर दें या फिर उन्हें अगले महीने के नए कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर कर लें। मतलब ये एक डेडलाइन हफ्ता है जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल मची रहती है। अब इस रोल ओवर हफ्ते की गेम को ठीक से समझने के लिए एक और चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है मार्केट लेवरेज। ये वो टूल है जिसे ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं ये है क्या। पहली चीज़ है मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम यानी MTS। इसको आप समझ लें कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरमायाकार अपने ब्रोकर से पैसे उधार ले सकते हैं। क्यों? ताकि वो अपने पास मौजूद पैसों से कहीं ज़्यादा शेयर्स खरीद सकें। ज़्यादा पैसा, ज़्यादा शेयर्स, मतलब ज़्यादा मुनाफे का चांस। लेकिन हाँ, रिस्क भी उतना ही ज़्यादा। फिर आती है बात फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की। ये क्या है? ये उन सारे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल तादाद है जो अभी तक सेटल नहीं हुए। आसान लफ्जों में ये बताता है कि मार्केट में कितना पैसा फ्लो हो रहा है, कितने लोग मार्केट की डायरेक्शन पर शर्त लगा रहे हैं। और जब हम MTS, फ्यूचर्स और दूसरी फाइनेंसिंग को मिला लेते हैं तो हमारे पास आता है टोटल लेवरेज। ये मार्केट में लगे हुए उधार के सरमाए की कुल वैल्यू है। तो इससे मार्केट की एक्टिविटी और रिस्क का अंदाजा होता है। अब जो हमारी कहानी है उसके हिसाब से तो रोल ओवर हफ्ते में इसे कम होना चाहिए। सही कहा ना? चलिए देखते हैं। ओके, बातें बहुत हो गईं। अब सीधा डेटा पे आते हैं। असल नंबर्स क्या कहते हैं? आइए एक असली रोल ओवर दिन की मार्केट रिपोर्ट देखते हैं। ये देखें, ये MTS डेली रिपोर्ट है 17 दिसंबर 2025 की। इस टेबल में लेवरेज और सेल्स का डेटा है। अब आइए इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझते हैं। इस दिन मार्केट में टोटल लेवरेज कितना था? 109.1 अरब पाकिस्तानी रुपए। ये एक जबरदस्त रकम है जो दिखाती है कि मार्केट में कितना एक्टिव कैपिटल लगा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। आम ख्याल तो ये था कि लोग बेचेंगे, लेवरेज कम होगा, लेकिन हुआ क्या? टोटल लेवरेज में पिछले दिन के मुकाबले में 1.95% का इजाफा हुआ। जी हाँ, इजाफा। मतलब लोग बेच नहीं रहे थे, बल्कि मार्जिन पर और खरीदारी कर रहे थे। और सुनिए, सिर्फ इतना ही नहीं, नेट ब्लैंक सेल्स यानी मार्केट के गिरने पर जो लोग पैसा लगाते हैं, उसमें 5.30% की कमी हुई। तो ये तो बिल्कुल ही उलट हो गया ना। ये साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में मंदी का मूड बिल्कुल नहीं था। तो डेटा क्या दिखा रहा है? लोग ज्यादा उधार ले रहे हैं और शॉर्ट सेलिंग कम कर रहे हैं। और ये बात उस जबरी फरोख्त वाली कहानी से बिल्कुल टकराती है। नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते। अच्छा, तो अगर डेडलाइन लोगों को बेचने पर मजबूर नहीं कर रही, तो फिर रोल ओवर हफ्ते में असल में हो क्या रहा है? आइए इसको समझते हैं। देखें, फसाना ये है कि रोल ओवर की डेडलाइन आती है और ट्रेडर्स को मजबूरन अपनी पोजीशंस बेचनी पड़ती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ट्रेडर्स असल वक्त की खबरों और मार्केट के जज्बात की बुनियाद पर अपने फैसले बदलते हैं, ना कि सिर्फ तारीख देखकर। तो असल में ट्रेडर्स के फैसलों पर क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं? मार्केट का सेंटिमेंट, यानी लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाली मुआशी खबरें, किसी खास कंपनी से जुड़ी हुई कोई खबर, और मजमूनी मार्केट के हालात। ये हैं असल ड्राइवर्स। डेडलाइन तो बस एक कैलेंडर इवेंट है। तो चलिए अब इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ निकालते हैं। मार्केट को असल में चलाता क्या है? सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये है कि रोल ओवर हफ्ते में एक्टिविटी ज़रूर बढ़ती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि बेचने का प्रेशर है। ये फ़रोख्त भी हो सकती है और ख़रीदारी भी। इसलिए कामयाब ट्रेडिंग कैलेंडर के फसानों पर नहीं चलती। ये चलती है डेटा को देखने पर और मार्केट के असल ड्राइवर्स को समझने पर। इसलिए हमेशा नंबर्स पे फोकस करें, ना कि सुनी सुनाई कहानियों पर।
तो आज हमने एक मार्केट के फसाने को तो चैलेंज कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि मार्केट में और कितने ऐसे फसाने हैं जिन्हें हम सच मानते हैं। शायद वक्त है कि हम हर टिप पर सवाल उठाएं और डेटा से जवाब तलाश करें।